प्रभु, आज की इस सुबह को हम पूरी तरह आपको सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि यह दिन क्या लेकर आएगा, खुशी या परीक्षा, आनंद या आंसू, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, जैसे सूरज धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आज आप हमारे जीवन के हर अंधेरे को अपने प्रकाश से भर दीजिए। जहां हमारे मन में डर है, वहां भरोसा भर दीजिए। जहां चिंता है, वहां शांति उंडेल दीजिए। जहां कमजोरी है, वहां अपनी सामर्थ्य दे दीजिए। प्रभु, आज की सुबह हमारा मन शुद्ध कर दीजिए। जो गलत विचार रात के साथ हमारे भीतर रह गए हैं, उन्हें अभी निकाल दीजिए। हम नहीं चाहते कि हम आज गुस्से में बोलें, घमंड में चले या किसी का दिल दुखाएं। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हमारे शब्द प्रेम से भरे हो और हमारे काम आपकी महिमा करें। हे प्रभु यीशु, जैसे आप हर सुबह एक नई आशा लेकर आते हैं, वैसे ही आज हमारे टूटे हुए मन को नई ताकत दीजिए। जो थक गए हैं प्रभु, उन्हें विश्राम दीजिए। जो निराश हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए। आज इस सुबह हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सबको अपनी सुरक्षा में रखिए। प्रभु, हमारे घरों में आपकी शांति बनी रहे। झगड़ा, कटुता और गलतफहमी हमारे घर से दूर रहे। हमारे घर प्रार्थना का घर बने। हे प्रभु, आज जो काम हमारे हाथों में है, उससे आप आशीष दीजिए। जो नौकरी करते हैं, उन्हें ईमानदारी दीजिए। जो व्यापार करते हैं, उन्हें बुद्धि दीजिए। जो पढ़ते हैं, उन्हें समझ और एकाग्रता दीजिए। प्रभु, आज हमें ऐसा इंसान बनाए जिसे देखकर लोग आपकी महिमा करें। हमारी चाल चलन, हमारी बातें, हमारा व्यवहार, सब में आप दिखाई दें। यदि आज कोई हमसे कठोरता से बोले, तो हमें नम्रता दीजिए। यदि कोई हमें दुख दे, तो हमें क्षमा करने का मन दीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं। हम हर दिन गलतियां करते हैं। इस सुबह हम दिल से स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार आपके मार्ग से भटककर अपने रास्ते चुने। हमें क्षमा कीजिए प्रभु। हमारे पापों को अपने अनुग्रह से धो दीजिए। हमें फिर से एक साफ दिल दीजिए। हे प्रभु, आज की सुबह हम आपके वचन को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, ताकि जब परीक्षा आए तो हम गिरे नहीं, जब तूफान आए तो हम डरे नहीं। आज जो भी निर्णय हमें लेने हैं प्रभु, उनमें हमारी अगुवाई कीजिए। हम अपनी समझ पर नहीं, आपकी बुद्धि पर भरोसा करते हैं। प्रभु, बीमारों को चंगाई दीजिए। जो दर्द में हैं, उनके शरीर को छू दीजिए। जो मानसिक बोझ में हैं, उनके मन को हल्का कर दीजिए। गरीबों को सहारा दीजिए, भूखों को भोजन दीजिए, और जो अकेले हैं, उन्हें अपना साथ महसूस कराइए। हम किसी अधिकार से नहीं, किसी योग्यता से नहीं, बल्कि आपकी दया पर भरोसा रखकर आपसे बरकत मांगने आए। प्रभु, आप ही सब कुछ देने वाले हैं। आप ही आकाश के भी स्वामी हैं और पृथ्वी के भी। सोना चांदी, धन दौलत, स्वास्थ्य, शांति और जीवन, सब कुछ आपके ही हाथों से आता है। आज प्रभु, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके चरणों में रखते हैं और विनती करते हैं कि आप अपनी भरपूर बरकत हम पर उंडेल दें। हे प्रभु, सबसे पहले हम अपने हृदय के लिए बरकत मांगते हैं। हमारा मन कई बार डर से भर जाता है, चिंता से घिर जाता है और भविष्य को लेकर घबराने लगता है। प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से हमारे हृदय को भर दीजिए। जहां डर है, वहां विश्वास दीजिए। जहां घबराहट है, वहां शांति दीजिए। प्रभु, हम नहीं चाहते कि हम खाली मन से जिएं। हम चाहते हैं कि हमारा दिल आपकी शांति, आपकी आशा और आपके प्रेम से लबालब भरा रहे। हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी बरकत की छाया बनाए रखिए। हमारे घरों में कभी कमी न होने पाए। रोटी की कमी नहीं, प्रेम की कमी नहीं और एक दूसरे के लिए सम्मान की कमी नहीं। प्रभु, हमारे माता पिता को दीर्घायु और स्वास्थ्य दीजिए। उनकी मेहनत को आप व्यर्थ न जाने दें। उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए संतोष और खुशी बनाए रखें। हमारे बच्चों पर प्रभु अपनी विशेष बरकत रखिए। उन्हें बुरी संगति से बचाइए। उन्हें सही मार्ग पर चलाए। उनका भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित रहे। हे प्रभु, हमारे घर में आपका नाम ऊंचा हो। हमारा घर लड़ाई झगड़े का नहीं, प्रार्थना और शांति का स्थान बने। प्रभु, आज हम अपने काम धंधे पर आपकी बरकत मांगते हैं। जो नौकरी करते हैं, उनके काम को स्थिर कीजिए। उनके हाथों के परिश्रम को आप फलदायी बनाएं। जो व्यापार करते हैं प्रभु, उनके व्यापार में ईमानदारी और तरक्की दीजिए। गलत रास्तों से बचाइए। ऐसी बरकत दीजिए जिससे किसी का नुकसान न हो और आपका नाम बदनाम न हो। प्रभु, हम जानते हैं कि बरकत केवल धन नहीं होती। बरकत वह होती है जो मन को सुकून दे, जो नींद में चैन दे और जो जीवन में संतोष लाए। इसलिए प्रभु, हमें वह बरकत दीजिए जो हमें घमंडी नहीं
बल्कि विनम्र बनाए, जो हमें स्वार्थी नहीं बल्कि दूसरों का सहारा बनाए। हे प्रभु, हमारी सेहत पर अपनी बरकत रखिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो कमजोर है उन्हें बल दीजिए। हमारे शरीर का हर अंग सही तरह से काम करे, हमारी सांसें आपकी स्तुति करती रहें। प्रभु, आज हम अपने भविष्य पर आपकी बरकत मांगते हैं। हम नहीं जानते कि आने वाला समय क्या लेकर आएगा, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे आगे चलते हैं। जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहां आप नए द्वार खोलते हैं, जहां साधन खत्म हो जाते हैं वहां आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। हे प्रभु, हमारे जीवन की हर रुकावट को आप आशीष में बदल दीजिए, हर आंसू को खुशी में बदल दीजिए। प्रभु, हम अपने कर्ज, अपनी आर्थिक परेशानियां और अपनी तंगी आपके सामने रखते हैं। हमारी जरूरतें आपसे छुपी नहीं हैं। ऐसा रास्ता बनाए प्रभु, जिससे हम सम्मान के साथ इन सब से बाहर आ सकें। हमें गलत समझौते करने से बचाए और सही समय पर सही सहायता दीजिए। हे प्रभु, हम अपने रिश्तों पर आपकी बरकत मांगते हैं। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए, गलतफहमियों को दूर कीजिए, कड़वाहट को प्रेम में बदल दीजिए। हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे व्यवहार में धैर्य हो और हमारे कामों में सच्चाई हो। प्रभु, हमें ऐसी बरकत दीजिए कि हम स्वयं ही नहीं दूसरों के लिए भी बरकत बन सकें। जहां जाएं वहां शांति फैलाएं, जहां बोले वहां आशा जगे। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक भरे हुए हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द ठीक से निकल नहीं पा रहे थे, तब भी आपने हमारे दिल की भाषा समझ ली। प्रभु, कई बार हमने अंधेरे में खड़े होकर आपको पुकारा। हमें नहीं दिख रहा था कि रास्ता कहां है, मदद कहां से आएगी, पर आपने हमारी एक एक आह को सुना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब लोग सुनकर भी अनसुना कर गए, तब आपने हमें अनदेखा नहीं किया। जब इंसानी सहारे टूट गए, तब आप हमारी चट्टान बनकर खड़े रहे। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम डर गए थे। कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थनाएं छत से आगे नहीं जा रही, पर आज हम ये घोषणा करते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने सही समय पर सही तरीके से हमारे लिए काम किया है। धन्यवाद प्रभु, उन आंसुओं के लिए जो आपने गिने, उन रातों के लिए जब हम सो नहीं पाए और केवल आपको याद करते रहे। धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। हम झुके जरूर पर बिखरे नहीं, क्योंकि आपका हाथ हमारे सिर पर बना रहा। प्रभु, जब बीमारी ने डराया, आपने चंगाई की आशा दी। जब रिपोर्ट ने घबराहट बढ़ाई, आपने शांति को हमारे दिल में रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमें जीवन की ओर लौटाया है। जब घर में तंगी थी, जब खर्चे ज्यादा और साधन कम थे, तब भी आपने किसी न किसी रूप में हमारी जरूरतें पूरी की। धन्यवाद प्रभु, हर उस दिन के लिए जब खाना कम था पर भूख नहीं रही, क्योंकि आपने संतोष दिया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर न में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि वह नम भी हमारी भलाई के लिए था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें गलत रास्तों से बचाया, गलत फैसलों से रोका और सही दिशा में चलाया। जब हमारा मन कड़वाहट से भर रहा था, आपने हमें क्षमा करना सिखाया। जब बदला लेने का विचार आया, आपने हमें शांत रहना सिखाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमारे हृदय को बदल दिया है। हम धन्यवाद करते हैं अपने परिवार के लिए, उन रिश्तों के लिए जो आपने बचाए, उन बातों के लिए जो आपने सुलझाई। प्रभु, जहां टूटन थी वहां आपने जोड़ दिया, जहां दूरी थी वहां आपने प्रेम भर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे घर को फिर से शांति का स्थान बनाया। हम धन्यवाद करते हैं अपने काम और रोजगार के लिए। हो सकता है सब कुछ परफेक्ट ना हो, पर जो है वह आपकी दया से है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमें मेहनत करने की शक्ति दी है। प्रभु, हम उन दिनों को नहीं भूलते जब हमने केवल आप पर भरोसा किया। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पर आपने हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है, आप हर कदम पर हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिनके एक शब्द ने हमें टूटने से बचा लिया। धन्यवाद उन चेतावनियों के लिए जो आपने समय रहते दी, और उन आशीषों के लिए जो हमें बिना मांगे मिली। प्रभु, हम मानते हैं कि हम हमेशा विश्वास में मजबूत नहीं रहे। कई बार हमने शिकायत की, कई बार सवाल किए, फिर भी आपने हमसे मुंह नहीं मोड़ा। आपका प्रेम हमारी कमजोरी से बड़ा रहा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है
और हमें फिर से खड़ा किया है। आज हम ये धन्यवाद केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए करते हैं जो अभी भी इंतजार में हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आपने हमारी सुनी वैसे ही आप उनकी भी सुने। जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो थक चुके हैं उन्हें विश्राम दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपने पास होने का एहसास कराइए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें जीवन का मूल्य सिखाया, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सिखाया। आज हम शिकायत नहीं कृतज्ञता चुनते हैं, डर नहीं विश्वास चुनते हैं। हम ये घोषणा करते हैं प्रभु कि जिसने हमारी पुकार सुनी है वह आने वाले दिनों में भी हमारा मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें समझ में आए और उन रहस्यों के लिए भी जो अभी हमारे सामने नहीं खुले, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो करते हैं वह हमेशा भलाई के लिए होता है। हे प्रभु यीशु, आज हमारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। हमारी आंखें आपकी भलाई को देख रही है। हम गर्व नहीं नम्रता के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम अपना आज, अपना कल, अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे अब तक आपने संभाला है वैसे ही आगे भी हमारी अगुवाई करते रहिए। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि आप सुनते हैं, आप समझते हैं और आप कभी देर नहीं करते। ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में कहते हैं, आमीन।